अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 है आपका पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। इस यूनिट के अंदर हम पर्शियन, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो तीनों सिविलाइजेशन थी ये किस तरह की सिविलाइजेशन थी और इनके अंदर मतलब क्या डिफरेंस था, क्या फ़र्क था। ये पर्शियन, आज जो हमारे पास हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एंशियंट पर्शियन सिविलाइजेशन, के जो पुराने ज़माने की पर्शियन सिविलाइजेशन थी वो किस तरह की थी। अब पर्शियन सिविलाइजेशन को हम, इसका एक सेकंड नेम है, सेकंड नेम विच इज अकैमिनेट एम्पायर। अकैमिनेट एम्पायर हमारे पास पर्शियन सिविलाइजेशन का सेकंड नेम आता है। उसके अलावा ये जो सिविलाइजेशन थी ये साइरस, जो किंग बादशाह था उस ज़माने का, उससे स्टार्ट हुई थी और आगे मतलब आगे चलती चलती अलेक्जेंडर पर एंड हो गई। सो इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा था हमारे पास, 550 से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, 550 BC, बिफोर कॉमन इरा, टू ऑनवर्ड टू 331 BC। हमारे पास जो पर्शियन सिविलाइजेशन थी वो 550 से स्टार्ट हुई थी और 331 BC पर एंड हो गई। और ये एंड कहाँ कैसे हुई कि यहाँ पर डिफरेंट मतलब बादशाह महाराजा आए। जैसे कि ये स्टार्ट हुई थी पर्शियन सिविलाइजेशन में, जो पहले फर्स्ट किंग था वो था साइरस, फर्स्ट किंग विच इज साइरस। पहला बादशाह इस सिविलाइजेशन में साइरस था। उसके अलावा ये पहली सिविलाइजेशन थी दुनिया के अंदर जो कि ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करती थी कि ह्यूमंस के कौन कौन से राइट हैं और उनको किस तरह से अदा करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट सिविलाइजेशन विच डिफाइन ह्यूमन राइट्स चार्टर, जो कि ह्यूमन राइट्स चार्टर को डिफाइन करती थी। उस टाइम दुनिया में ये पहली सिविलाइजेशन थी। उसके अलावा हमारे पास जब साइरस आया तो साइरस ने वहाँ पे बहुत सारे कवानीन लागू किए, बहुत सारे लॉज इम्प्लीमेंट करवाए कि इस तरह से हुकूमत के अंदर मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगी या लोग जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, जो भी कानून उसने फॉलो करवाए थे। उसके अलावा उसने मतलब वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब सिर्फ नाम के तौर पर ही नहीं मशहूर था, बल्कि एक वो एज ए रिस्पेक्ट के वो हर किसी की इज़्ज़त करने वाला था, चाहे वो उसके मुल्क का इंसान है, मतलब मुल्क का बशिंदा है, या उसका आउट ऑफ कंट्री कोई भी पर्सन उसकी मुल्क में आता था तो वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। सिर्फ उन लोगों पे ये लागू किया जाता था कि अगर आप इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ पे रह के काम करें, कोई भी अर्निंग करें, जॉब करें। उसके अलावा आप साल बाद मतलब टैक्स पे करें गवर्नमेंट को, ये उन पे मतलब कानून लागू किए जाते थे। तो कोई भी बाहर से हो इंसान या मतलब उसके मुल्क का हो, वो सबको वहाँ पे रहने देता था। वहाँ पे कोई मतलब पीसफुल कंट्री थी। हमारे पास जो पर्शियन सिविलाइजेशन है ये पीसफुल सिविलाइजेशन थी जो साइरस ने संभाली, मतलब साइरस के दौरे हुकूमत पर। साइरस ने मीडियन के अगेंस्ट इसने मतलब जंग लड़ी थी, वॉर हुई थी, इनके अगेंस्ट जंग लड़ी थी, जो कि इसने मतलब कन्क्वेड जंग लड़के ये जीता था और उसने तब फतह किया था लीडिया को। ही कन्क्वेड लीडिया, मतलब 550 के अंदर जब साइरस दौरे हुकूमत में आया तो इसने मीडियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उसके अंदर ये मतलब उसने वहाँ पर लीडिया को फतह किया था, इस सिटी को। उसके अलावा 539 के अंदर साइरस ने डिफरेंट बाबोलियन को कैप्चर किया। ही ऑल्सो कैप्चर एंड कन्क्वेर्ड he also captured Babylon in
539 में इसने बेबीलोन को कैप्चर किया था। उसके अलावा इसने डिफरेंट लॉज इम्प्लीमेंट करवाए, लॉज एंड रूल्स और लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए वहाँ के लोगों को, जिसमें हमारे पास आ जाता है पे टैक्स पे करे एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। लॉज एंड रूल्स इसने इम्प्लीमेंट करवाए। उसके अलावा इसने मतलब वो आइदर, ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं कि वो कंट्री का पर्सन हो, आइदर कंट्रीमैन और फॉरेनर। वो कंट्रीमैन हो या फॉरेनर हो, उनको मतलब इसे कहा था कि टैक्स पे करें और जॉब करें। मतलब आप मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो जॉब करें, गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी मज़हब को मानते हुए जिस तरह से चाहे पूरी आज़ादी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ वहाँ पर रह सकते हैं। इंडिपेंडेंटली फॉलो, मतलब आप आज़ादी से रिलीजन, मज़हब को या किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं आज़ादी के साथ। ये हमारे पास साइरस का दौरे हुकूमत था। इसके अलावा साइरस ने मतलब बहुत सारे आगे काम सरअंजाम दिए, जैसे यहाँ पे इसने लीडिया को फ़तह किया था। उसके अलावा बेबीलोन को इसने कैप्चर किया था। उसके अलावा जो इंडिया था उसको इन्वेड किया था। ही इन्वेड इंडिया इन 529। जब साइरस की डेथ हुई तो इसका जो बेटा था साइब्रसिस, उसने दौरे हुकूमत संभाल ली थी। आफ्टर द डेथ ऑफ साइरस की डेथ हुई थी 522 के अंदर। मतलब इंडिया को इन्वेड करने के बाद 522 के अंदर साइरस की डेथ हुई, और तभी इसका जो बेटा था कैम्ब्रेसिस, इसने दौरे हुकूमत संभाल ली थी। 522 में कैम्ब्रेसिस ने दौरे हुकूमत संभाली, फिर आगे उसने सारी मतलब हुकूमत चलाई थी। और इसमें इसने मतलब इसने भी कंट्रीज़ को, डिफरेंट सिटीज़ को कैप्चर किया था, उनको फ़तह किया था, कन्क्वेड। जैसे कि हमारे पास आ गया जहाँ पर इसने डिफरेंट मतलब एक तो लिबास, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका जो क्लॉथिंग सिस्टम था वो चेंज करवाया, जिसमें हमारे पास मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो सर पे एक कैप टाइप टोपी पहनते थे जिसको हेड ड्रेस कहा जाता था। उसके अलावा वो कमर पे कमरबंद बांधते थे जिससे कमरबंद ही कहा जाता था इंग्लिश में भी। और यहाँ पे लिख लेते हैं, दे हैव डिफरेंट ड्रेस कोड। उस ड्रेस कोड में क्या आ जाता था, एक हेड ड्रेस, सरबंद कह लें, वहाँ पे सरबंद कहा जाता था, मतलब उस ज़माने में पर्शियन के लोग उसे सरबंद कहते थे, और कमरबंद। कमरबंद एक टाइप ऑफ बेल्ट होती थी जो कि ड्रेस पहन के फ्रॉक टाइप उनकी लंबी सी होती थी, एयरलाइन कमीज़, जिसके ऊपर वो कमरबंद बांधते थे। फिर ऊपर जो है एक टोपी टाइप अपना उन्होंने सर बांधा होता था जिसे सरबंद कहते थे, और उसी ड्रेस के ऊपर जब वो बेल्ट बांधते थे तो वो कमरबंद उसे कहते थे। और नीचे इनकी सिंपल पजामा होता था या शलवार जिसे कह लें। ये इनका ड्रेस कोड था वहाँ के मतलब उस दौर में पर्शियन सिविलाइजेशन का। इसके अलावा जब कैम्ब्रेसिस ने दौरे हुकूमत संभाली तो जब इसकी डेथ हुई, हमारे पास जो डायरस था उसने इसको हरा के, इसके साथ मतलब जंग हुई, इसको हिरा के, और इसके बाद दौरे हुकूमत संभाली, और वो इसी का भाई था, मतलब सेकेंड सन ऑफ साइरस, डेरियस।
ब्रदर ऑफ कैम्बिसेस का भाई था, उसने दौरे हुकूमत संभाली और 490 के अंदर पर्शियन और ग्रीक्स के अंदर वॉर हुई, पर्शियन एंड ग्रीक वॉर। 490 के अंदर पर्शियन और ग्रीक के अंदर वॉर हुई, जिसमें जो ग्रीक थी उसने जंग फतह की थी ग्रीक में, और वहाँ पे फिर फर्दर 485 से लेकर 359 तक डिफरेंट लीडर्स आए थे, जिनमें से एक लीडर्स जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जिसने काम सर अंजाम दिया था या जिसके ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी, वो लीडर था अलेक्जेंडर। उसकी दौरे हुकूमत आई थी अलेक्जेंडर। लास्ट में जब ग्रीक ने जंग फतह की पर्शियन और ग्रीक के दरमियान जो हुई थी, उसमें उसके बाद मतलब डिफरेंट लीडर्स आए थे जिन्होंने दौरे हुकूमत संभाली, लेकिन एट द एंड अलेक्जेंडर वो था जिसके दौरे हुकूमत के दौरान बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो ईजाद हुई थी, इन्वेंट्रीज हुई थी। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि पर्शियन सिविलाइजेशन किस तरह की थी और वहाँ पे मतलब किस किस तरह से कैसे कैसे किन ने कौन से बादशाहों ने दौरे हुकूमत संभाली और वहाँ पे किस तरह के रूल्स फॉलो किए जाते थे। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी टॉपिक या पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।